ਲੋਕਲ 7 ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪਾਊਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਤਲੋਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। रेडी सर आज से दौरा है यहाँ का, क्या कहना आपका? क्या है कि मैं चंडीगढ़ में था जी, लेकिन 26 तारीख से लगातार सारे के सारे पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ रहे थे। इसकी जानकारी बराबर लास्ट में लगा कि पंजाब के 12 जिले इस बाढ़ की चपेट के कारण से पानी के मार से परेशान, 6 जिले विशेष रूप से। पहले सोचा था कि शायद मैं अमृतसर तक हेलीकॉप्टर चला जाऊँ, पर मौसम ठीक नहीं था, इससे आना संभव नहीं था। तो बाई रोड से निकल करके मैंने ये आज 1 तारीख दोपहर से लेकर अब तक विशेष जो कुछ मैंने अब तक ये 5वां जिला में देखा। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया अगर कोई रहा है तो गुरदासपुर और अमृतसर रहा है, जहाँ पानी का फैलाव, लोगों को रेस्क्यू करने का काम, बाकी काम उसमें ज़्यादा हुआ। अभी मैं पठानकोट में प्रवेश किया हूँ तो मैं सोचता हूँ वास्तव में क्या है कि रणजीत सागर डैम से एक्सेस पानी आने के कारण से जो पानी रिलीज, वो रिलीज पानी जो है ना नीचे माधोपुर बैराज में जो है वो गेट टूट जाने के कारण से फ्लो एकदम तेज। अब तक तो जो मुझे बताया 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी ही नीचे जाता है अमृतसर तक, लेकिन अब की बार जो है ना 14 लाख एमसीएफ पानी इस दरिया के अंदर जो है चला। तो उसके कारण से स्वाभाविक है कि 1988 में भी जितना पानी नहीं आया उसका अब की बार, यद्यपि 2023 में भी पानी आया था, पर उस समय मैक्सिमम 11 लाख एमसीएफ पानी रिलीज हुआ था। तो ये उससे भी भयानक स्थिति हो गई। और उससे जो है ना एक तरह से जम्मू कश्मीर की बारिश का भी असर है, बाकी हमारे जो डैम है उनका भी है, और रावी में विशेष रूप से जो कुछ भी रावी का जो है ना रणजीत सागर से लेकर नीचे की बेल्ट में जो पानी है, और फिर कुछ और नाले आकर के मिलते हैं इससे पानी। लेकिन पठानकोट को यह है कि क्योंकि इसका लेवल ऊंचा होने के कारण से केवल 40 गांव ही पानी की भराव क्षमता के अंदर है। लगभग 15,000 से 15,500 इतने मनुष्य जो है ना वो इससे प्रभावित हुए। लगभग 4,242 हेक्टेयर में यानी एक तरह से पानी का फैला हुआ जहाँ उनको नुकसान है। तो मैं सोचता हूँ कैजुअलिटी जो है ना अभी जो मैंने जो कुछ भी 5 जिलों में देखा सबसे यहाँ अधिक यहाँ 9 कैजुअलिटी यहाँ हुई है। बाकी अमृतसर में 3 हुई है, गुरदासपुर में नहीं, कहीं 1 है, कहीं 2 है। और पशुधन की दृष्टि से भी यहाँ अब तक की संख्या गुरदासपुर में अधिक है, 300-350 है, लेकिन यहाँ 89 के लगभग वो की है। सर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आपसे बातचीत की, क्या आपने स्पेशल पैकेज की डिमांड की है पंजाब के लिए? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज जो है वो पंजाब को दिया जाए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जब जब भी देश के अंदर कोई आपदा आती है तो पंजाब सबसे पहले आगे होता है। आज पंजाब जो है इस घड़ी से जूझ रहा है क्योंकि आपदा जो है वो यहाँ आई। मैं सोचता हूँ कि आपने और बाकी सब लोगों ने बहुत बाद में विषय उठाया। मुझे 26 से ही जैसे ही ध्यान आया, मैंने सारे आंकड़े इकट्ठा करके
उस समय तक जो कुछ मेरे पास उपलब्ध आंकड़ा था, मैंने 29 तारीख को अमित शाह जी से मिलकर के सारा चार्ट उनको दिया कि इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में है। लगभग 9 जिले उस समय बाढ़ की चपेट में एकदम थे। उनका पूरा डिटेल, कितने लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए, कितनी डेथ हुई, उस समय 26 डेथ। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वस्त किया है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है कि जब सारा एनालिसिस होकर के आंकड़े पहुंचेंगे, केंद्र की टीम भी यहाँ आ रही है, वो भी अपना देखती है, और उसके कारण से बाद में वो जो भी हमको पैकेज और देंगे, पर हमने अपनी डिमांड उनके सामने जरूर रखी कि आप इसको विशेष। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है, मतलब स्वयं जो है ना गृह मंत्री जी यहाँ आने के लिए कल जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से नहीं आ पाए। कल शिवराज सिंह जी आकर के वो भी सारे वो मिले। सबके पीछे मंतव्य यह है कि जनता हमारी है, उसको जितनी भी राहत पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने का एक तरह से, चाहे केंद्र हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उनका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। तो मैं सोचता हूँ सरकार उस दृष्टि से उचित जो भी बनेगा वो सारा आप सब लोग अनुभवी हो, हमेशा आपदा राहत का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, चाहे आपदा हो या ना हो, राज्य के फंड में जितना पैसा ट्रांसफर करना होता है वो आपदा राहत कोष से हमेशा ही स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है। वो उपयोग ले या उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करे, उनके पास रहता है। तो जो इमीडिएट कोई समस्या आती है वो तो तुरंत आपदा राहत कोष से स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रारंभ कर सकती है। केंद्र सरकार का नियम यह है कि उनकी टीम आएगी, वो सारा देखेगी, यहाँ से नीचे डीओ के द्वारा ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी रिपोर्ट जाएगी, एनालिसिस होगा, कितनी बीघा जमीन थी, कितना उसको फसल को नुकसान है, घर कितने डैमेज हुए, पशु कितने डैमेज हुए, मनुष्य कितने डैमेज, सारा बन करके जाता है। फिर उसके आधार पर मैक्सिमम केंद्र सरकार केवल हमको ही नहीं, किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के बाढ़ की स्थिति आती है मदद करते हैं, और ये यहाँ भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मुख्यमंत्री से बात की है, अब ये विषय दूसरा है कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपके घर में नुकसान हुआ तो मैं भी अपने गांव में बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो धरातली बनता है उसके आधार पर पेमेंट सर, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र देख ही नहीं रहा, पंजाब की तरफ नहीं देख रहा। तो मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ ना, सरकार का ही प्रतिनिधि हूँ, संवैधानिक प्रतिनिधि हूँ भाई। रोड अगर 5 जिले मैंने देखे हैं तो प्रतिनिधि के हिसाब से ही देखे हैं। तो ये मैं सोचता हूँ एक दूसरे पे आरोप नहीं, संकट के समय में मिलकर के कैसे काम करे ताकि हमारी जनता को मदद मिलनी चाहिए। हमारे बहस करने का विषय ये नहीं। सर, हरियाणा ने कदम बढ़ाए हैं, 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए हैं। हरियाणा ने नहीं है, दिल्ली ने भी किया है, राजस्थान भी कर रहा है, देश के हर राज्य निश्चित रूप से अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन केंद्र सरकार को जो पैकेज आना है वो अपनी जगह। ठीक है सर।